उमैरा अहमद के कलम से लिखी एक और दर्दनाक दास्तान। जिंदगी कभी किसी के लिए फूलों की सेज नहीं रही, मगर ये कहानी दर्द की इंतहा है। काफिल, क्या हर वो शादी जो बेहतर खानदान देखकर की जाए वाकई महफूज होती है? क्या हर वो मर्द जो शरीफ लगे वाकई जिम्मेदार भी होता है? और क्या हर वो औरत जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करे कमजोर होती है? आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लफ्ज में सिमट गई, कफालत। ये कहानी है ड्रामा काफिल की। ये कहानी शुरू होती है एक पढ़ी लिखी, संजीदा और बावकार लड़की से। वो पढ़ रही होती है, अपनी तालीम मुकम्मल करने के ख्वाब देख रही होती है। इसकी सोच सादा है, वो अपनी दुनिया में मगन है। लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर लड़कियों के ख्वाब उनके अपने नहीं होते। इसके वालिदैन अपनी बेटी के लिए बेहतर खानदान देखते हैं। एक बड़ा घर, खड़ी हुई गाड़ियां, नौकर चाकर, बावकार अंदाज और एक ऐसा लड़का जो बज़ाहिर जिम्मेदार, शरीफ और कमाने वाला दिखाई देता है। फैसला हो जाता है। लड़की की राय सुनी तो जाती है, मगर मानी नहीं जाती। यूं एक पढ़ती हुई लड़की शादी के बंधन में बांध दी जाती है। शादी के इब्तिदाई दिन हर चीज ठीक लगती है। गाड़ियां मौजूद हैं, घर बड़ा है, माहौल खामोश मगर बावकार। मगर ये सब एक ढोंग होता है। आहिस्ता आहिस्ता हकीकतें खिलना शुरू होती हैं। वो गाड़ियां किराए की होती हैं, वो कारोबार असल में मौजूद ही नहीं होता। शौहर ना किसी नौकरी पर होता है, ना किसी बिजनेस में। जो कुछ था वो इसके बाप का था, जो कब का बेचा जा चुका होता है। दुकानें भी, जमीन भी, सब कुछ। अब जिंदगी उधार पर चल रही होती है। कभी किसी से पैसे, कभी किसी से राशन, कभी किसी से बिलों के लिए मदद। बहू के आते ही घर की मुलाजमा हटा दी जाती है। क्यों? क्योंकि अब घर चलाने की जिम्मेदारी खामोशी से इस औरत के कंधों पर डाल दी जाती है। घर में एक बीमार बाप है और एक गैर जिम्मेदार शौहर। बाकी सब गोनमुख सिटिल हैं। सारा बोझ अब सिर्फ एक औरत पर है। वो पहली बार अपने मैके जाती है। जब वो वापस आकर अपने वालिदैन को हालात बताती है तो उनके दिल दहल जाते हैं। ये वो शादी नहीं थी जिसका वादा किया गया था। वालिदैन सोचते हैं कि बेटी को इस अजाब से निकाल ले। तलाक का ख्याल दिल में आता है, मगर अचानक एक और हकीकत सामने आती है। वो उम्मीद से होती है, एक माँ बनने वाली होती है। यूं इसकी जिंदगी का फैसला एक बार फिर इसके हाथ से निकल जाता है। वक्त गुजरता है, बेटा पैदा होता है, फिर वक्त और आगे बढ़ता है। अब इसके एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बड़ा घर अब एक छोटे अपार्टमेंट नुमा घर में बदल चुका है, मगर हालात अभी भी वही हैं। गुर्बत, उधार और शौहर की गैर जिम्मेदारी। वो औरत अपने बच्चों की तरबियत इंतहाई शानदार तरीके से करती है। वो उन्हें सिखाती है इज्जत, ईमानदारी और खुददारी। लेकिन बाप का रवैया
और ज्यादा जालिमाना हो जाता है। वो बीवी के पैसे भी ले लेता है, बच्चों के पैसे भी, बिजली के बिल जमा नहीं करवाता। जो पैसे दिए जाते हैं वो कहीं और उड़ा दिए जाते हैं। ना एहसास, ना शर्मिंदगी, ना जिम्मेदारी। फिर एक दिन इसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। अब माँ और भाई मदद तो करते हैं, मगर सारी जिंदगी कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। एक दिन माँ की जुबान से वो जुमला निकलता है जो बरसों से दिल में दबा होता है। कभी तुम्हारी तरफ से सुकून की कोई हुआ नहीं आए। वो औरत खामोशी से जवाब देती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, न आपने न किसी और ने, बस मुझे यहां लाकर फंसा दिया गया। ये है कफालत, एक औरत की बगैर मांगी हुई जिम्मेदारी। एक ऐसी जंग जो वो अकेली सालों से लड़ रही है। अब बेटियां बड़ी हो रही हैं, रिश्ते आते हैं, मगर जब लड़के वाले बाप की हालत देखते हैं तो रिश्ते खामोशी से वापस चले जाते हैं। न कोई मुस्तकिल आमदन, न कोई साख, और एक बार फिर इस औरत के ख्वाब टूट जाते हैं। रीसेंट एपिसोड्स में कहानी हमें ये दिखाती है कि मसला सिर्फ गुर्बत नहीं, मसला गैर जिम्मेदारी है। वो मर्द जो आज भी किसी काम का नहीं, और वो औरत जो आज भी अपने बच्चों और उस रिश्ते को संभाल रही है। बिलाखिर वो अलग होने का फैसला करती है। 22 सालों की अजीतनाक इज़्दिवाजी जिंदगी के बाद ये फैसला भी इसने बच्चों के इसरार पर किया है, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए। घर वाले अब भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अखराजात कैसे पूरे होंगे। ये फैसला भी इसके लिए अच्छा साबित होगा। आने वाली है कोई आजमाइश। इख्तितामिया काफिल सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये हजारों औरतों की खामोश चीख है। अगर आप भी समझते हैं कि शादी सिर्फ बेहतर खानदान देखकर नहीं होनी चाहिए, अगर आप भी मानते हैं कि कफालत सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या खामोशी वाकई सब्र है, एक मुसलसल कुर्बानी। काफिल सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये हजारों औरतों की खामोश चीख है। अगर आप भी समझते हैं कि शादी सिर्फ बेहतर खानदान देखकर नहीं होनी चाहिए, अगर आप भी मानते हैं कि कफालत सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें,